हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस नाम है, और इसे हिंदी में हम लोग वाच्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाच्य के नाम से। वॉइस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो काम है स्वयं करता है या उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे समझ लो कि आप करता हो, आपके द्वारा कोई काम हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं करता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो भी क्या होता है? कर्ता के ऊपर काम किया जाता है, राइट। जैसा कि यहाँ पता होगा आपको कि काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस की प्रकार जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है जो स्वयं हमारा सब्जेक्ट जो है अपना काम करता है, ठीक है। और पैसिव का मतलब होता है कि उसके द्वारा काम किया जाता है, सामने वाला के द्वारा। मैं एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन ले लेंगे तो उसमें क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट की प्रधानता होता है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई खास काम कर रहा है, ये होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट उसकी प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पर नियम भी है, कहता है एक्टिव वॉइस में वर्ब के जिस रूप में सब्जेक्ट की प्रधानता, जैसा कि मैं बताया कि इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट की प्रधानता होता है। यहाँ पर समझना सभी लोग। काइंड्स ऑफ वॉइस जो है इसमें दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। हमें चेंज करना पड़ता है एक्टिव को पैसिव के रूप में और पैसिव को किसके रूप में? एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव के रूप में। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस कहता है कि जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे कहता है आई लव यू। आई लव यू मतलब मैं आपसे या तुमसे प्यार करता हूँ। इसमें किसकी प्रधानता है? मेरा प्रधानता है ना, कि मैं आपसे कर रहा हूँ। कहता है सब्जेक्ट की प्रधानता होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट कोई काम करेगा। तो कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसकी प्रधानता है ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है या पढ़ता है। ही है तो पढ़ता है, इसमें किसकी प्रधानता है? वह कोई थर्ड पर्सन है, उसकी प्रधानता होगी। समझ में आ रही है ना? किसकी प्रधानता होगी? इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, और वो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। अब कहता है पैसिव वॉइस में कि वर्ब के जिस रूप में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? ऑब्जेक्ट की प्रधानता। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम था, और क्या करेगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट इसका काम करेगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ समझेंगे सभी लोग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नियम होता है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर कहता है आई लव यू। अब समझना सभी लोग, ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सिंपल प्रेजेंट का। और जब इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। कहता है ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट। जैसे इसको लेकर बना रहा हूँ कि आई लव यू है। अब ये बताना, इसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे कि नहीं लाएंगे? और सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा? यू, इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा। यू के साथ क्या लगता है? आर। यू आर लव्ड बाय मी। आई किस में बदलता है? मी में बदलता है। सभी लोग ध्यान देना। ही बदलता है हिम में, सी बदलता है हर में। किस में बदलता है? सी हर में बदलता है। आई बदलता है मी में, जे बदल जाएगा देम में, बी बदलेगा अस में, और जरूरत पड़ेगा तो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था? आई हमारा सब्जेक्ट था, तो आई का क्या हो गया? मी हो गया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारा इसमें एग्जांपल है कि ही रीड्स अ बुक। अब बताना, ही रीड्स अ बुक, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक ऑब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्क था। तो कहता है ही, तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ लाएंगे, इस पर लाएंगे ना। जैसा इसमें देखो, यू को मैं क्या किया? पहले लिखा। उसी तरह अ बुक को क्या करूंगा? पहले लिखूंगा, ठीक है। तो देखना अ बुक, ये बताना एक किताब के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा। तो अ बुक इज रीड हो जाएगा, क्या? रीड। अ बुक इज रीड, और बाय, सब में बाय लगाना है, बाय के साथ विदा करना है। जैसे बाय, ही का क्या होगा? हिम होगा। अब ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा था आई लव यू।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की लड़का सामने वाला क्या जवाब देता है, यू आर लव्ड बाय मी, मतलब आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं आप, तो फिर ये क्या घुमा कर बोलती है कि आपके द्वारा मुझे प्यार किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि इसी का है, ये एक्टिव को मैं क्या किया यहाँ पे पैसिव बना है। यहाँ पे कहता है कि ही रीड्स अ बुक, मतलब वह एक किताब पढ़ती है, तो इसको क्या बना, अ बुक इज रीड बाय हिम, मतलब एक किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। बात वही होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर देता है। ठीक है, जैसे लड़की से में नियम होता है, किसी के बारे में कोई बात जानेगी ना, थोड़ा सा जानेगी, बढ़ा बढ़ा के मतलब आगे तक ले जाएगी, मतलब छोटा सा बात को बड़ा करेगा। ठीक है, जैसे कोई लड़की हमारे यहाँ नानीकन भी जाती है तो क्या होता है, छोटा सा बात होता है लेकिन क्या करता है लोग उसको बढ़ा देता है ज़्यादातर। ये करनामा और ये गुण सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने किसको दिया है, लड़की को दिया है। राइट, किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत थोड़ा सा भी, इसी का नाम है वॉइस। मेरा फर्स्ट डे था और इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे सभी टॉपिक को, तो रहने दूँ।